आज हम लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की क्या है? रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। अच्छा, सिद्धांत क्या दिए इन्होंने किसी बालक को पनपने के लिए, विकास के लिए? इन्होंने जो दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखना, जो उनका मेन जो है वो क्या है? वो है सामाजिक प्लस सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। किन्होंने? वाइगोत्स्की ने दिया था। अगर एग्जाम में ये आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसे दिया था? तभी आ जाएगा जीन प्याजे। क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा जीन प्याजे। क्योंकि सिद्धांत क्या है? सिद्धांत। अच्छा, ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि वाइगोत्स्की और जीन प्याजे की भैया लड़ाई चलती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो है और जीन प्याजे सिद्धांत है वो एक दूसरे में टकराव करता है। क्यों? अगर एग्जाम में ये लिख के आता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो हम टिक करेंगे जीन प्याजे में। लेकिन अगर ये लिखा होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को संज्ञानात्मक के आधार पर बालक का विकास होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तब आएगा वाइगोत्स्की। कहने में मतलब ये है, सामाजिक या सांस्कृतिक शब्द के साथ अगर संज्ञानात्मक विकास जुड़ा है तो आप टिक करोगे वाइगोत्स्की में। और अगर केवल प्योर रूप से अलग लिखा है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो आएगा जीन प्याजे ने। बात समझ में आ गई? बस इतना करना आपको। अच्छा, जीन प्याजे कह रहे हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दी थी, क्या सिद्धांत है? एक है जेडपीडी यानी कि जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हम इसकी आगे बात करेंगे। इसके फोल्डिंग प्राइवेट स्पीच जिसे कहते हैं निजी भाषण, सामाजिक निर्माणवाद, मध्यस्थता का सिद्धांत, खेल की भूमिका, भाषा और विचार का संबंध। यहां फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, भाषा के सिद्धांत जो है वो चॉम्स्की जी ने दिया है। भाषा सिद्धांत जो है वो दिया है चॉम्स्की ने, लेकिन भाषा और विचार का जो संबंध दिया है वो दिया है वाइगोत्स्की ने। समझ में आ गया? अब हम पढ़ने जा रहे हैं निकटतम विकास क्षेत्र को थोड़ा डीप समझेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड आएगा इसके फोल्डिंग जो है ये मिलेगा हमको। अच्छा, निकटतम विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी जोनल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके 3 तत्व हैं, 3 चीज उसमें शामिल है। कैसे? एक है एमकेओ। ये क्या होता है भैया? एमकेओ का मतलब है मोर नॉलेज अदर। आप इसको समझें कि बच्चे से ज्यादा जानने वाले लोग को हम एमकेओ कहते हैं। ठीक, इसकी फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग है, आप इसके फोल्डिंग को रट लें, समझ लें, अस्थायी मदद या सहायता। क्या मतलब? जैसे ये आप हैं, ठीक, ये आप हैं, आपने कुछ पढ़ा, फिर उसमें हमने सहायता की। कैसे? आपने बाल विकास पढ़ा, कहीं कुछ छूट गया, अब हमसे पढ़े आके, तो हमने कुछ सहायता की आपकी। ठीक, जो सहायता की फिर आपको ज्ञान मिला, उसी में ऐड ऑन हुआ। तो भैया हम जो हुए श्री विद्यापीठ एग्जाम हब जो चैनल है, इससे जो आपको सहायता मिली, ये भैया ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई। जो आपके पास अधिगम हुआ है, जो ज्ञान हुआ है, वो स्थाई है। तो भैया मतलब क्या है? जो अस्थाई ज्ञान देगा, जैसे कि जैसे हमसे आप ले रहे हो, तो जिनके द्वारा आप ज्ञान लोगे,
तो कहाँ जाएंगे, वो सब जाएंगे इसके फोल्डिंग में। इसका मतलब है अस्थायी ज्ञान देने वाले। बात समझ में आ गई। अच्छा, सामाजिक अंतर क्रिया क्या है, ये भैया मेन पॉइंट है, सब कुछ समाया इसी में। कैसे, सामाजिक अंतर क्रिया यानी कि क्रिया करना, समाज के साथ संबंध बनाना, दूसरों के साथ खेलना, बातचीत करना, सहायता लेना, ये सारी चीजें जो हैं किसमें जाएंगी, ये सामाजिक अंतरक्रिया में जाएंगी। और यही तत्व है, यही बिंदु है। अब हमको समझ में आ गया होगा कि आपको इसके फोल्डिंग समझ में आ गया होगा, ZPD क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। हम आपको पहले ये बता दें कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का झगड़ा चलता है, यानी कि अगर वाइगोत्स्की ने कोई नियम दिया है तो उसकी काट करते हैं जीन पियाजे। कैसे, देखो, पहले हम दोनों मनोवैज्ञानिक के जो अधिगम सिद्धांत है, जो बेस है, वो देखें हम कैसे। पहले पकड़ते हैं वाइगोत्स्की को, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं जो बालक है, बालक, हमारा खुद का विकास दूसरों द्वारा होता है। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं बालक के लिए कि बालक का खुद का विकास जो होता है वो दूसरे से होता है। ये दूसरा क्या मतलब है, ये दूसरे के द्वारा मतलब होता है समाज। इन्होंने क्या दिया है, समाज की संज्ञा दी है, ठीक। नंबर 2, यहां पर ये कहा है दूसरा पॉइंट कि पहले बालक सीखता है फिर विकास होता है। पहले बालक सीखता है, पहले बालक सीखेगा तब विकास होगा, ये अपने का सही है। अच्छा, फिर देखो, पहले भाषा आती है, किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने। पहले भाषा आती फिर चिंतन, तभी सिद्धांत दिया ना उन्होंने, भाषा और विचार का संबंध, है ना। तो मतलब कहने का है वाइगोत्स्की के ये पॉइंट्स हैं, ये सब वाइगोत्स्की के पॉइंट्स हैं बालक के रिगार्डिंग, कि पहले भाषा आएगी और फिर चिंतन आएगा, फिर चिंतन आएगा। यहां थोड़ा उल्टा है। क्या उल्टा है, इन्होंने कहा जीन पियाजे का नहीं, पहले बालक का विकास होगा फिर सीखेगा, ठीक। जीन पियाजे ने कहा कि नहीं भैया, बालक का विकास उसकी उम्र के साथ होगा। जबकि उन्होंने कहा है कि विकास कैसे होगा, समाज के द्वारा होगा, लोगों के साथ मेल जोल रखने से होगा, समूह में खेलने से होगा। मतलब हो गया उल्टा पुल्टा, ये अलग बता रहे हैं, ये अलग बता रहे हैं। लेकिन भैया दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह मान्य है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, फिर बता दें इसको हम। अगर ये कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास किसे दिया था, तो आएगा जीन पियाजे, समझना। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, ये सिद्धांत किसे दिया था, तो दिया था वाइगोत्स्की ने। मेरा मतलब कहने की है, अगर एग्जाम में संज्ञानात्मक के साथ हो सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जोड़ा हो तो आप हर हाल में वहां पर वाइगोत्स्की को ही टिक करें, और केवल संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास आएगा तो आप टिक करोगे जीन पियाजे के लिए। अच्छा, इनमें से एक, दोनों में एक चीज कॉमन है, जो बालक है, बालक जो कुछ सीखेगा वो पैसिव प्रोसेस होते हुए एक्टिव प्रोसेस सीखेगा। बस यहां पर ये चीज इन दोनों में कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है।